बड़ी खबर आपको हम बता दें कैथल से, जहां पर रणदीप सिंह सुरजेवाला का विवादित बयान सामने आया है। बीजेपी जेजेपी को राक्षस कहकर संबोधित किया, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं और वोटर्स को राक्षस प्रवृत्ति का भी उन्होंने बताया। मैं महाभारत की धरती से श्राप देता हूं, ये सुरजेवाला की ओर से कहा गया। आपको बता दें कल ये बयान सामने आया था और उसके बाद लगातार अब राजनीति भी तेज हो गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लेकिन तमाम अपडेट के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सुनाएंगे आपको उनका वो बयान जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं एक राजनीति घूमती नजर आ रही है। मत दो, मौका तो दो नौकरी में बैठने का, आप तो मौका भी छीन रहे हो। अरे राक्षसों, भाजपा जजप्पा के राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। जाकर पूछना है तो उस बच्चे के, उस बिटिया के, उस बेटे के मां बाप से पूछो, जो कहता मौका तो दो, नौकरी मत। तो देखिए, पहले तो हमने आपको ये बयान सुनाया और अब इसके बाद जो राजनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि विवादित बयान तो वो दे चुके हैं और इसके बाद जाहिर तौर पर लगातार जो नेता है उनकी ओर से निशाना भी साधा जा रहा है। अब ऐसे में हरियाणा में वार पलटवार का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। रणदीप सुरजेवाला के बयान पर सीएम ने पलटवार किया है। राक्षस परिवार में जन्मा व्यक्ति ही ऐसी भाषा बोल सकता है, अभद्र भाषा बोलना, असंसदीय भाषा, हम जरूर लेंगे संज्ञान। ये तमाम बातें मनोहर लाल की ओर से कही गई हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, हरियाणा में वार पलटवार का दौर जारी है। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लेंगे। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लेंगे। रणदीप सुरजेवाला के बयान पर अनिल विज का पलटवार भी सामने आया है। रणदीप सुरजेवाला के देखने समझने का नजरिया कमजोर है, ये उनकी ओर से कहा गया। रणदीप सुरजेवाला को देवताओं में दानव नजर आ रहे हैं, ये उनकी ओर से तमाम बातें कही गई हैं। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सुरजेवाला के बयान पर विज की ओर से पलटवार किया गया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से ये बयान दिया गया है, उनका देखने और समझने का नजरिया कमजोर है। और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का रणदीप सुरजेवाला पर पलटवार, कांग्रेस ने अपनी सारी हदें पार कर दी है, ये शहजाद पूनावाला की ओर से कहा गया है। सुरजेवाला ने भारतीय मतदाताओं को गाली देना शुरू कर दिया, इससे पता चलता है कि कांग्रेस किस अहंकार में जी रही है। ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। कांग्रेस ने सारी हदें पार कर दी है। कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला, जो अफजल गुरु को तो अफजल गुरु जी कहते हैं और उनके पार्टी के नेता ओसामा जी और हाफिज सईद साहब कहते हैं, वो आज भारत की जनता को ही गाली देने लग गए हैं, वोटरों को ही गाली देने लग गए हैं। सोचिए, वो कांग्रेस पार्टी जो लोकतंत्र के मंदिर पर किस प्रकार के आक्षेप लगाती है, लोकतंत्र की संस्थाओं पर सवाल खड़े करती है, विदेशी धरती पर जाकर लोकतंत्र मर गया है ये कहती है, भारत माता की हत्या हो गई ये भी कहती है। अब रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि जो जनता वोट करती है वो राक्षस प्रवृत्ति वाली होती है। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाली जनता, जिसे हम सभी लोग जनता जनार्दन मानते हैं, ऐसे लगभग 23 करोड़ लोगों को कांग्रेस पार्टी राक्षस प्रवृत्ति का बताती। इसलिए जनता ने भी मन बना दिया है कि 2024 में किसे आशीर्वाद देना है और किसे श्राप देना है। और कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला के बयान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि कांग्रेस घाटे से अप्रासंगिकता की ओर जा रहे हैं। बयान से साफ है कि उन्होंने विपक्ष में रहने का फैसला ले लिया है। ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई। कौन क्या कह रहा है उनकी मजबूरी है, ठीक है। तो एक ऐसी पार्टी को बिलोंग करते हैं जिनका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में काफी कंट्रीब्यूशन रहा है, पर उसके बाद दे आर गोइंग फ्रॉम लॉसेस इनटू इररिलेवेंस। और मुझे लगता है ऐसी बेहुदा बातें करने से उन्होंने ये
इससे जाहिर होता है कि उन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि वो विपक्ष में परमानेंट बेसिस में रहेंगे। कौन क्या कह रहा है उनकी मजबूरी है, ठीक है। वो एक ऐसी पार्टी को बिलोंग करते हैं जिनका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में काफी कंट्रीब्यूशन रहा है, पर उसके बाद दे आर गोइंग फ्रॉम लॉसेस इनटू इररिलेवेंस। और मुझे लगता है ऐसी बेहुदा बातें करने से उन्होंने ये, इससे जाहिर होता है कि उन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि वो तो कुल मिलाकर देखिए अब किस तरीके की बयानबाजी यहां पर शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं ऐसा होना ही था। बड़ी बात उनकी ओर से कही गई है। जिन मतदाताओं को भगवान मानते हैं, जिन मतदाताओं को लुभाने के लिए कई वादे किए जाते हैं, उन मतदाताओं को ही अगर राक्षस कह दिया जाए तो क्या वो मतदाता उनसे नाराज नहीं होंगे? ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है। तो बीजेपी जेजेपी को राक्षस तो कह दिया, लेकिन उसके साथ ही साथ बीजेपी और जेजेपी को वोट देने वाले मतदाताओं को भी राक्षस प्रवृत्ति का यहां पर बता दिया। अब ऐसे में लगातार बयानबाजी जारी है। फरीदाबाद से ये अगली खबर है और इसी खबर से जुड़ी, जहां सुरजेवाला के बयान पर मूलचंद शर्मा का बयान भी सामने आया। रणदीप सुरजेवाला को अपना इलाज करवाना चाहिए, कांग्रेस के नेता ही कर सकते हैं इस तरीके की बयानबाजी। ये तमाम चीजें उनकी ओर से कही गई हैं। तो रणदीप सुरजेवाला को अपना इलाज करवाना चाहिए और कांग्रेस के नेता ही इस तरीके की बयानबाजी कर सकते हैं, ये उनकी ओर से कहा गया है। क्या उन्होंने कहा, एक बार वो आपको हम सुना देते हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी लगातार ग्राउंड पर जाती हुई नजर आ रही है, पर जो कांग्रेस के नेता हैं रणदीप सुरजेवाला, वो बीजेपी के वोटरों को, कार्यकर्ताओं को राक्षस तक बोलते हैं। किस तरीके से देखते हैं उनके इस बयान को? रणदीप सुरजेवाला क्या बोले क्या नहीं बोले, इस तरह के बयान, रणदीप जी सीनियर नेता है, बड़े नेता, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, अशोभनीय है। और जिस तरह की उनके कांग्रेस की प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसी प्रवृत्ति के बयान देना उनके लिए ठीक नहीं। तो सुरजेवाला के बयान पर मूलचंद शर्मा का ये बयान भी सामने आया है और रणदीप सुरजेवाला को अपना इलाज करवाना चाहिए, ये उनकी ओर से कहा गया है। रणदीप सुरजेवाला की ओर से एक बयान दिया गया और उसके बाद देखिए यहाँ पर जाहिर तौर पर एक मौका भी हाथ लग चुका है बीजेपी और जेजेपी के नेताओं के पास। अब लगातार निशाना साधा जा रहा है और साधे भी क्यों ना, मौका खुद रणदीप सुरजेवाला ने दिया है। शमशेर सिंह गोगी जो कि कांग्रेस विधायक है, वो इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो देखिए, जिस तरीके से बयान आपने सुना, लगातार खबरें अभी तक आपको दिखा रहा है कि अब बीजेपी के जो नेता हैं वो इस पर अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अपना पलटवार कर रहे हैं। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, इस समय स्थिति को कांग्रेस किस तरीके से देख रही है, किस तरीके से इसका आकलन कर रही है? देखो, ये तो ज्यादा इसमें सीरियस होने की बात नहीं है। जैसा जिसका कर्म होता है, उसको जैसा व्यवहार है, उनको देख के कुछ कह दिया, कोई लफ्ज आगे पीछे हो सकता है। वैसे व्यवहारिक तौर पे जो ये विचारधारा है आरएसएस की और बीजेपी की, ये मतलब अधर्म का काम करती है, पूरे देश में आग लगा रखी है। इसको अगर राक्षस कह भी दिया तो कोई मेरे ख्याल में बड़ा नुकसान नहीं है। चलिए ठीक है शमशेर जी, बीजेपी और जेजेपी को तो राक्षस प्रवृत्ति का कह दिया, एक बार के लिए मान लेते हैं। और ये कहना भी क्यों ना, जिस तरीके से बीजेपी भी लगातार कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बयानबाजी कर देते, निशाना साध देते, लेकिन इस बीच मतदाताओं की क्या गलती, उन मतदाताओं की क्या गलती जिनके लिए आप लोग कई वादे करते हैं? नहीं, मतदाताओं को नहीं कहा है, मतदाता कोई राक्षस नहीं है। जो ये सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनकी विचारधारा जो है उसके व्यवहार को देखते हुए कहा है। तो जो व्यवहार करेगा, जैसा जिन लोगों के राज में ये बातें चल रही मणिपुर से लेके नू तक, उनको देखते हुए उन्होंने कहा है। तो उनको तो थोड़ा सा ये है कि उसमें उनकी थोड़ी जुबान फिसल गई। मतदाताओं को नहीं कहा, आपको कह रहे थे, वो आपका मतलब उन्हीं लीडरों को, ऐसा मेरे को लगता है। मैंने सुना है बयान। जी जी। जनता को जिससे जाके वोटों की भीख मांगनी है, कोई कुछ कह सकता है?
ठीक है शमशेर जी, आपने पूरा बयान सुना और अपने नजरिए से इस बयान का क्या मतलब हो सकता है ये आपने यहाँ पर दर्शकों को बताया, लेकिन जो दर्शकों को समझ आ रहा है अगर वही मतलब निकलता है, मतदाताओं को यहाँ पर राक्षस बताया जाता है जो बीजेपी और जेजेपी के वोटर्स हैं, तो क्या एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आप इस बात की पैरवी करते हैं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए उन वोटर्स से? मैं कहता हूँ जनता से तो माफी भी मांग लेंगे, लीडरों से नहीं मांगनी चाहिए। लीडरों का व्यवहार जो है, सत्ता में बैठे हुए लोगों की जो सोच है वो ही उसी प्रवृत्ति की है। राक्षस किसको कहा जाता है? जिसकी डिस्ट्रक्टिव सोच हो। इनकी डिस्ट्रक्टिव सोच है, इनको इसलिए कह दिया होगा। जनता से तो मैं ही माफी मांग लेता हूँ अगर कोई गलती की गई है। बड़ा दिल आपने यहाँ पर शमशेर जी दिखाया है, लेकिन हमने देखा है कि जब भी जबान अगर किसी बीजेपी नेता की फिसलती तो हमने देखा कि संसद के बाहर मार्च भी होते, रैलियां भी निकलती। तो इतनी सक्रिय भूमिका की हम कहीं ना कहीं जो जनता है वो उम्मीद कर रही है कि क्या इस तरीके की सक्रिय भूमिका, देखिए आपके नेता हैं हम समझते हैं, लेकिन कोर्ट की ओर से बार बार ये कहा जाता है कि नेताओं को अपनी जबान पर काबू रखना चाहिए। राहुल गांधी जी के साथ क्या हुआ था ये आप सभी जानते हैं। राहुल गांधी के साथ भी जिसने किया है उनको भी सोच लो कि उनके साथ क्या हुआ। बीजेपी को लाइसेंस नहीं मिला है, वो देश के नागरिकों को देशद्रोही कह रहे हैं। बीजेपी को किसने ठेका दिया इस देश का? सबसे खतरनाक, अगर आज के दिन कहीं से कोई खतरनाक चीज है तो वो आरएसएस है। अगर वो आरएसएस राष्ट्रीय होती तो अपने आप को रजिस्टर्ड करा ले। इसलिए रजिस्टर्ड नहीं कराती ना, भी कानून के तहत हम तो आते ही नहीं है। देश से बड़े हैं, बड़े बड़े हथियारों की शाखाएं लगती है ना, ट्रेनिंग दी जाती है, फिर भी रजिस्टर्ड नहीं है। कोई पूछने वाला है उनको? आपके नजरिए में किस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है शमशेर जी? हथियारों की ट्रेनिंग मैंने टीवी पे देखा है, दिखाते हैं लोग, और शिखाओं में क्या क्या सिखाया जाता है। हथियारों की ट्रेनिंग उसमें दी जाती है। ये जो इस तरह के काम करते हैं तो अपने आप को रजिस्टर्ड कराए ना, ताकि कानून इन तक पहुंच सके, आरटीआई के तहत आए। ये लोग पूछे भी तुम्हारा क्या धंधा है? इतने बड़े बड़े दफ्तर बन रहे हैं, उसके लिए आगे कम मतलब एनजीओ बना के उनके नाम से बना देंगे। ठीक है शमशेर जी, एक बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं कि आरएसएस की जो शाखाएं लगती हैं वहां पर हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है और रजिस्टर्स करने को लेकर भी आपने मांग उठाई और ये भी दर्शक सुन रहे हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल जाते जाते आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी, आप कोर्ट की बयान भी सुनते हैं, कोर्ट की ओर से जो प्रतिक्रिया दी जाती है, चाहे नौ हिंसा के मामले को लेकर हो या राहुल गांधी की ओर से मोदी सरनेम को लेकर जो टिप्पणी की गई हो, उसमें बार बार कोर्ट ये कहता है कि नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चीज को आगे लेड कर सकता है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आप लोगों की ओर से एक जनप्रतिनिधि के तौर पर इसको लेकर आगे क्या किया जाएगा? मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी नेता को जिम्मेदारी से बोलना चाहिए, इसमें कोई दो राय। और सुप्रीम कोर्ट जो कहता है वो मानना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो कहता है वो सत्ता में बैठे हुए और इस फासिज्म विचारधारा वालों को भी मानना चाहिए। कुछ भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट करता है उसके खिलाफ कानून बदल रहे हैं। बिल्कुल शमशेर जी, चलिए आपका ये गेस्चर बहुत अच्छा लगा कि आप खुद दर्शकों से इसके लिए माफी भी मांगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक और तमाम जो ये प्रतिक्रिया आपने दी है दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अभी आपने